बायोडिग्रेडेबल होता है, कैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। उसके बाद तुम लोगों के पास टर्म क्या था कि भाई ये सारी चीजें करने के बाद नेक्स्ट व्हाट, तो हमने कहा जितने भी रिसाइकल्ड वाले मटेरियल है, स्पेशली रिसाइकलिंग के लिए हम कौन कौन सी 3 चीजें ले सकते हैं? मेटल्स, दूसरा पेपर एंड प्लास्टिक्स। मेटल्स, पेपर और प्लास्टिक। सीधा याद रखो, रद्दी वाला आया रद्दी निकालो, तो भाई रद्दी में क्या क्या चीजें तुम देते हो और रद्दी वाला किस किस चीज के तुम्हें पैसे देता है, तो वो सारे के सारे कौन से मटेरियल्स है? रिसाइकलिंग वाले मटेरियल है, ठीक है। और साथ में चंडीगढ़ में रहने का एक ब्लेसिंग क्या है कि भाई तुम लोगों का कूड़ा जो है वो ऑलरेडी सेग्रीगेट होकर जा रहा है। कैसे सेग्रीगेट होकर जा रहा है? 2 टाइप के वो लिफाफे लेकर जाते हैं ना, और वो भी बायोडिग्रेडेबल वाला लिफाफा ही उसको चाहिए होता है। सिंपल पॉलिथीन में दोगे तो वो तुम्हारा नाम लिख कर जाएगा और तुम्हारा फाइन भी भेज देगा घर पर, राइट। तो भाई सिंपल लिफाफे तो चंडीगढ़ में क्या है? कम्प्लीटली बैन। हमें कौन सा वाला लिफाफा चाहिए? रिसाइकल वाला, राइट। एंड दिस इज हाउ वी यूज टू सेग्रीगेट द वेस्ट एट आवर डोरस्टेप, राइट। तो अब जो नेक्स्ट कंसर्न था, सेकेंड वाला कंसर्न जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? ओजोन लेयर। कौन सी चीज आ गई हमारी? ओजोन लेयर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ओजोन लेयर होता क्या है, कंपोजिशन क्या है। तो हम कहते हैं कि ये जो ओजोन लेयर है वो मेनली इट इज फॉर्म्ड बाय गैस। क्या है ये? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस। तो कौन सा गैस? यहाँ पे ना 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। जो ओजोन है उसका फॉर्मूला होता है O3। तो O3 तुम्हारा क्या है? ओजोन। O3 क्या है? ओजोन गैस है। 1 नंबर में क्वेश्चन अक्सर आया हुआ है कि किन 2 मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में है। एक है तुम्हारा O2 और दूसरा है तुम्हारा O3। तो O2 तो सीधा तुम्हारा कौन सा गैस बन गया? मतलब ये किसका फॉर्मूला बन गया? तुम्हारा ओजोन का, ठीक है बेटा। तो ये अक्सर जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। कौन से फॉर्म्स है ये ऑक्सीजन के? मॉलिक्यूलर फॉर्म्स, जिसमें वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट के अंदर। मेन मकसद क्या है हमारा? जो ओजोन लेयर है उसको फॉर्म करना, कि पहले सबसे पहली चीज क्या कि फॉर्मेशन कैसे हो रही है और कहाँ पे हो रही है। तो तुम्हें पता है ओजोन लेयर है तो कहाँ पे है? हमारे एनवायरनमेंट के किस स्फीयर में है? तो ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, MCQs में पूछा जाता है। ये एनवायरनमेंट में जो हमने किया था एटमॉस्फेयर, क्या किया था हमने? एटमॉस्फेयर। और मैंने कहा था एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फेयर है ना। तो उन सब में जो स्ट्रेटोस्फेयर है, उस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हमारा कौन सा लेयर फॉर्म होता है? O3 लेयर, ओजोन लेयर, ठीक है। अब ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या करता है? ये एक तरह का ना लेयर फॉर्मेशन करके रखता है, ठीक है। और इस लेयर फॉर्मेशन का मकसद क्या है बच्चे? किस कौन सा गैस? O3 गैस। अब इसको ना ध्यान से समझना, ठीक है। ओजोन गैस पहले है कि ओजोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। पहला पॉइंटर हम क्या करेंगे कि ओजोन की फॉर्मेशन कैसे होती है। हम कह रहे हैं ये लेयर फॉर्म हो रहा है लेकिन और प्रोटेक्ट भी कर रहा है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है वो बाद में करेंगे, सबसे पहले ये लेयर फॉर्म कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो जो हमारा सन है वो एक हार्मफुल रे जो है वो एक रिलीज करता है। क्या करता है? रिलीज। और उस रे का नाम क्या है हमारा? यूवी रे। अब रे को हम रेडिएशन भी कह देते हैं, तो इट कैन बी रिटन इन बोथ द फॉर्म्स। या तो ये यूवी रेडिएशन लिखा होगा या यूवी रेज लिखा होगा। और यूवी का क्या मतलब? जल्दी, इट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। तो जब ये रेज सिक्रीट करता है, रिलीज करता है, तो ये रेज का काम क्या? ये रेज हमारे जो एटमॉस्फेयर में ना ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन। उसको क्या करता है?
ब्रेक कर देता है और फ्री ऑक्सीजन बना देता है। क्या बना दे रहा है? फ्री ऑक्सीजन। समझ रहे हो? तो ये फ्री ऑक्सीजन क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तुम सबको पता है ना? तो जो ये 2 नेगेटिव चार्ज है इसको हम क्या करेंगे, एज सच नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इसको लिखोगे फ्री ऑक्सीजन और साथ में रेडिकल। क्या बन गया ये? फ्री ऑक्सीजन रेडिकल, राइट? अब और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ये O2 ब्रेक किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? यूवी रेज के प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखो जो ये वाला फ्री ऑक्सीजन है ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा क्या है ये? एक्टिव। अब जो एक्टिव है वो हमेशा क्या करेगा? इधर से उधर मंडराता रहेगा, एंड जितना ज्यादा वेला उतना ज्यादा रेडी टू मिंगल, जितना ज्यादा वेला उतना ज्यादा रेडी टू मिंगल। जो बिजी है उसके पास तो टाइम ही नहीं है कि भाई इधर की सोचे या उधर की सोचे। जो ज्यादा वेला है वो क्या करता है? यार इधर टफड़ियां मार लो, उधर टफड़ियां मार लो, उसके पास जाकर बैठ जाओ, उसके पास जाकर बैठ जाओ, थोड़ी सी गप्पे मार लो, राइट? इसीलिए इट इज सेड कि ऑलवेज कीप योरसेल्फ वेरी मच बिजी। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे? ये हमने क्या किया? O2 रेज लिया, यहाँ पे 2O जो है हमारा फ्री रेडिकल, ये क्या करता है बच्चे? फटाफट ना जो O2 है, एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन एबंडेंस नहीं है, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? मिलकर ओजोन लेयर फॉर्म कर देता है। क्या फॉर्म कर रहा है? ओजोन लेयर। एनी डाउट? ठीक है, ये ओजोन आ गया और ये तुम्हारा क्या है बच्चे? ऑक्सीजन। फाइन। और ये सारी चीजें किसकी प्रेजेंस में हो रही है? याद रखना है, किसकी प्रेजेंस में हो रही है? यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस में। अब ये वाला जो हमारा फॉर्म हो रहा है, अब ये फॉर्मेशन के बाद ये करता क्या है? यानी हमने लिया यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा क्या बन गया? एक्टिव ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन बन गया, रेडियो एक्टिव वाला ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल है हमारा, ये किसके साथ जाकर मिला? फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाया है उसने? ओजोन गैस बनाया। अप टू हियर एनी डाउट? अब ये जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस की बच्चे डिपोजिशन, ओजोन गैस की याद रखना, या तो वर्ड क्या यूज होगा कि डिपोजिशन, या फिर क्या वर्ड यूज होगा? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कौन से लेयर के अंदर? कौन से लेयर के अंदर? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। अगर ये प्रॉपर्ली इस फॉर्म में हो रहा है तो ये क्या करेगा? एक लेयर बनाकर रखेगा, और इस लेयर का नेचर क्या है बच्चे? इट इज प्रोटेक्टिव लेयर। कौन सा लेयर है ये? अब प्रोटेक्टिव लेयर किससे प्रोटेक्ट करता है? जिसने इसको फॉर्म किया उसी से प्रोटेक्ट करता है। क्यों प्रोटेक्ट करता है? आगे जाने ही नहीं देता। क्या करता है? ऑक्सीजन जितना उसको ब्रेक करता है, ब्रेक करके क्या बना लेता है? ओजोन लेयर बना लेता है। तो इसको आगे वो जाने ही नहीं देते। समझ गए? और जितना ज्यादा यूवी रेज आता रहता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है? धीरे धीरे ब्रेक कर करके और ओजोन लेयर डिपॉजिट होता रहता है और लेयर बनाता है। ठीक है, दैट मीन्स इट ब्लॉक्स द पाथवे ऑफ यूवी रेडिएशन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ब्लॉक द पाथवे ऑफ यूवी रेडिएशन तो कर रहा है, राइट? बट ये जो साथ के साथ अगर यूवी रेडिएशन अंदर भी आ जाए, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या इफेक्ट होगा? क्या फर्क पड़ेगा? आने दो अंदर। तो भाई इफेक्ट्स क्या है? दीज यूवी रेडिएशंस, जितने भी हमारे यूवी रेडिएशंस हैं, ये क्या है? वेरी हार्मफुल। वेरी हार्मफुल। किसके लिए हार्मफुल है? ये नॉट ओनली ह्यूमन बट एनिमल्स एज वेल एज जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब के लिए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो कैसे हार्मफुल है? सबसे पहली चीज याद रखना कि जो ह्यूमन है उसके अंदर ये स्किन कैंसर कॉज करता है। क्या कॉज करता है?
स्किन कैंसर। स्किन कैंसर के अलावा जो आई की डिजीजेस हैं जैसे कैटरैक्ट, मोतियाबिंद जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये कॉज करता है कौन? यूवी रेज से, ठीक है। ये सारे ह्यूमन के बता रही हूँ मैं। इसके अलावा ये क्या करेगा? जो इम्यूनिटी है उसको क्या करेगा? ये डिक्रीज करने का काम करेगा, ठीक है। यानी ये तीनों चीजें ये ह्यूमन के अंदर क्या कर देता है? खत्म कर देता है, राइट। इसके अलावा ये क्या काम करेगा? जो एनिमल्स हैं उनके भी स्किन को खराब करेगा, सेम उनके भी नर्वस सिस्टम को क्या कर देगा? ये डैमेज कर देगा। इसके अलावा क्या है? जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, क्रॉप्स वगैरह होंगे, उनको भी ये क्या कर देगा? डैमेज कर देगा, डिजीज कॉज कर देगा उसके अंदर। देन तुम चौथी चीज क्या लिखोगी? कि जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी ये क्या कर देगा? जला देगा, ठीक है। कोरोजन कॉज कर देगा उनमें, जैसे मार्बल वगैरह की जो भी चीजें बनी है वो करोड हो जाएंगी, मतलब कलरलेस हो जाएंगी, फेड हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारी ताजमहल वगैरह को भी, लेकिन ताजमहल इस एसिड रेन की बात नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ यूवी रेज, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ठीक है भाई, जब आप हम कह रहे हैं कि ओजोन लेयर फॉर्म हो रहा है, इफेक्ट्स इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, इन सब से हमें ओजोन लेयर बचा के भी रख रहा है, तो कंसर्न क्या है? हाउ इज इट इफेक्टिंग द एनवायरनमेंट? हाउ इज इट इफेक्टिंग द एनवायरनमेंट? तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि धीरे धीरे जो हमारा ओजोन लेयर है उसमें थिनिंग होती जा रही है। ओजोन लेयर में क्या होती जा रही है? थिनिंग। और कई लोग इसको क्या कहते हैं कि भी ओजोन लेयर के अंदर होल होता जा रहा है। होल वर्ड का मतलब क्या है? स्पेशली कि जो लेयर है, थिक सी लेयर है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है? थिन होती जा रही है। कुछ एक एरियाज में हो भी चुकी है, जैसे अंटार्कटिका एंड ऑल, वहाँ पे ऑलरेडी ये क्या हो चुकी है? लेयर्स थिन हो चुकी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि थिन हो क्यों रहा है, ठीक है। व्हाट इज द मेन कंसर्न? कैसे थिन हो रहा है? तो भाई थिनिंग का जो मेन रीजन हो रहा है बच्चे, वो है हमारा CFCs। क्या है हमारा मेन रीजन? CFCs। CFCs जो है, ध्यान से देखना, इसको पहले C का मतलब है क्लोरो, दूसरे C का मतलब है फ्लोरो, एंड तीसरे C का जो तीसरा C है, C का मतलब क्लोरो, F का मतलब फ्लोरो, एंड अगेन जो C है उसका क्या मतलब? कार्बन, ठीक है। अब CFCs के अलावा जो दूसरी चीज है जो थिनिंग कॉज कर रही है, कॉज ऑफ थिनिंग है, वो क्या है तुम्हारा? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे NO2। जो तुम्हारा तीसरा रीजन है वो क्या है तुम्हारा? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के अलावा मीथेन। और मीथेन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है CH4, ठीक है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? याद रखना, जहां कहीं भी ना कूलेंट हो, क्या हो? कूलेंट। तो कूलेंट कहाँ कहाँ होता है? कूलेंट एक अगर हमारा होता है फ्रिज के अंदर, जिसको हम रेफ्रिजरेटर भी कह देते हैं, ठीक है, AC के अंदर, इसमें भी क्या प्रेजेंट है हमारा? कूलेंट, एयर कंडीशनर। इसके अलावा जो तुम परफ्यूम्स लगाते हो, हाँ, ठीक है, आजकल क्या चल रहा है? फॉग, वो कहते हैं ना हवा नहीं है इसमें, ये है वो है, पाउडर भी तो, राइट। तो पाउडर इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि उसमें क्या सॉलिड होता है, हाँ। तो जिसमें खुशबू ज्यादा है, जो हवा में उड़ जाती है चीजें, राइट, या जो तुम्हें कूलेंट कॉज करे, उन सब में क्या प्रेजेंट है बच्चा? CFC प्रेजेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच विल कॉज द थिनिंग, या पेट्रोल भी, अल्कोहल सॉर्ट ऑफ। तो वो सारी चीजें जो है वो कॉज करती है, ठीक है। अब कहते हैं कि ऑल्टरनेट क्या है? हमारे पास तो भी कुछ है ही नहीं, अब क्या करें हम? ये चीजें कॉज कर रही है, कैसे बंद करें, ठीक है। तो कैसे बंद करें? क्या कहता है कि इंस्टेड ऑफ जो CFC है, इंस्टेड ऑफ ये CFC तुम क्या यूज कर सकते हो? HFC यूज करो। क्या यूज करो? HFC। तो देखो सारी चीजें सेम रहेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह क्या लिख दोगे? यहाँ पे जो वर्ड क्लोरो है इसकी जगह आ जाएगा हाइड्रो,
तो ये क्या बन गया तुम्हारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। समझ गए? इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? तो कहता है कि भाई सबसे, वो कहते हैं ना कि भाई प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना। और उससे भी ज्यादा क्या है कि भाई सोर्स ही खत्म कर दो। अगर प्लास्टिक की फैक्ट्री बंद कर देंगे तो बनाना ही नहीं है, प्लास्टिक पॉलिथीन बनाना ही नहीं है, तो लोग बेचेंगे क्यों और यूज कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले कहता है कि फ्रीज कर दो कंप्लीट जो तुम्हारा प्रोडक्शन है इसका, CFC का, उसके कंप्लीट प्रोडक्शन को क्या कर दो, फ्रीज कर दो, बंद कर दो। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर जो चीजें हैं उसको कम से कम यूज करो। जैसे आजकल तुमने घरों में देखा होगा 4 लोग रहते हैं तो 4 कमरे में अलग अलग 4 AC लगा हुआ है। प्रिवेसी चाहिए ना लोगों को, ठीक है। पहले के जमाने में AC के बिना भी लोग गुजारा करते ही थे। अब क्या है, बिना AC के गुजारा ही नहीं होता। अब मजबूरी भी है, टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती जा रही है। बट हु इज द मेन रीजन फॉर ऑल दीज ग्लोबल वार्मिंग्स? वी, राइट। तो हमें अपनी ही आदतों को क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। तुम लोग सर्वाइव ही नहीं करोगे, कहोगे हम नहीं आते कोचिंग अगर ये सारी चीजें चल रही हैं तो, है ना। AC नहीं चल रहा भाई, इस कोचिंग में AC नहीं है, हम नहीं आएंगे, राइट। तो मजबूरी है, तब मैंने कहा मजबूरी है। बट देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट सिट टुगेदर इन वन रूम एंड कंट्रोल द यूज। चलो, ऑल द बेस्ट। विल जस्ट, हाँ, कम से कम यूज करो, रिड्यूस द यूज ऑफ इट, ठीक है। ओके।